जमीन पर चलते हुए रोशनी की बूंदे से सामने आया एक बड़ा हवेली का दृश्य। इस हवेली के बाहर एक बारीक गली के नुकीले कोने में विराजमान था एक व्यक्ति जो कुछ अजीब सी रस्मों में व्यस्त था। उसके हाथों में था एक पुरानी पुस्तक और उसकी आंखों में बिना किसी ध्यान के आभास था। वह व्यक्ति नाम था विक्रम राजवंशी, जो एक पुराने और रहस्यमय हवेली के खोज में था। उसने सुना था कि इस हवेली में अनगिनत रहस्य और भूत प्रेत की कहानियां छिपी हुई हैं। वह एक खोजने वाला था, एक ऐसा कहानी का अनुसंधान करने वाला जिसने लोगों को डरा नहीं दिया हो बल्कि उनकी नजरें खोलकर दिखाया हो। विक्रम को पता था कि इस हवेली में गुप्त रहस्य छिपे हैं जो सिर्फ उसकी उत्सुकता को ही नहीं बल्कि उसकी विज्ञानात्मक दृष्टि को भी प्रभावित करते थे। वह उसी किताब के अनुसार यहाँ आया था जो उसे एक पुरानी कहानी के बारे में बताती थी, जिसके अनुसार इस हवेली के मालिक ने एक शैतानी रस्म का आयोजन किया था। विक्रम को यह सच्चाई समझ में आ गई कि यह रस्म उसे इस हवेली में ले आई थी। उसे यह भी पता चला कि उसके पूर्वजों ने इस हवेली के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाई थीं, लेकिन कोई भी साक्षात्कार नहीं किया था। विक्रम के मन में यह सवाल था कि क्या वास्तव में इस हवेली में कोई शैतानी रस्म है या यह सभी सिर्फ एक कथा है। लेकिन उसकी उत्सुकता उसे इस हवेली की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। हवेली के बाहर का मंजर अविश्वसनीय था। एक बारीक पुरानी खिड़की से देखने पर अंदर का मंजर सजीव हो गया। जैसे ही विक्रम ने हवेली के दरवाजे को खोला, वह एक अनजान और रहस्यमय दुनिया में चला गया। वह भव्य सालों के पुराने असली फर्नीचर को निहारता रह गया, जो इस हवेली को एक प्राचीन और गौरवमय दिखाने में मदद करता था। लेकिन उसके ध्यान को खींचने वाली वस्तु थी वह बड़ी पुरानी पुस्तक की एक पुरानी कॉपी थी। विक्रम ने उस पुस्तक की खोज में अपनी यात्रा शुरू की। पुस्तक में विभिन्न रस्मों के बारे में विस्तार से वर्णन था। एक ऐसी रस्म थी जिसे शैतानी रस्म कहा जाता था। इस रस्म का अनुसरण करने के बारे में विवरण था जो अत्यंत कठिन और खतरनाक था। विक्रम को यह समझ में आया कि वह अब शैतानी रस्म की खोज में था जो उसे इस हवेली के अंदर ले जाएगी। उसने निश्चित किया कि वह इस रस्म का पता करेगा, चाहे वह कितनी भी खतरनाक हो। हवेली के अंदर विक्रम ने कई रहस्यमय और अजीब चीजें देखीं। पुरानी फर्नीचर, पुरानी पुस्तकें, रहस्यमय चित्र सभी उसे विचारशील और उत्सुक कर रहे थे। लेकिन उसका मन अब सिर्फ एक ही चीज में लगा हुआ था, शैतानी रस्म के स्पष्टीकरण में। विक्रम ने धीरे धीरे हवेली के अंदर की खोज की ताकि वह इस रस्म का पता कर सके। लेकिन उसका सामना अनेक परीक्षणों और संघर्षों से हुआ, जिनमें उसे अपरिचित और भयानक शक्तियों का सामना करना पड़ा। हवेली के अंदर उसने अनगिनत गुप्त रहस्यों को खोजा, लेकिन अंततः उसने शैतानी रस्म का पता किया। यह रस्म एक अत्यंत खतरनाक और अजीबोगरीब प्रक्रिया थी, जिसमें एक व्यक्ति को शैतान के संस्कारों से गुजरना पड़ता था। विक्रम ने इस रस्म को खोजकर उसकी जानकारी अपनी पुस्तक में दर्ज की, लेकिन उसने भी समझा कि यह सत्य है कि यह रस्म सिर्फ अद्भुत कथाओं का एक हिस्सा नहीं था, बल्कि वास्तव में उसकी संजीवता के प्रमाण थे। विक्रम के पुरजोर और उत्सुक प्रयासों के बावजूद उसने शैतानी रस्म का सच खोजा, जो उसके और भी कई रहस्यों को खोलने का दरवाजा खोलता है। उसकी यात्रा ने उसे अनगिनत संघर्षों और उत्साह की परीक्षा में डाला, लेकिन उसने इन सभी कठिनाइयों का सामना किया और अपना उत्साह बनाए रखा। शैतानी रस्म की खोज उसके जीवन का एक बड़ा और महत्वपूर्ण अनुभव बना। वह न सिर्फ एक रहस्यमय हवेली के अंदर के रहस्य का पता किया, बल्कि उसने अपनी स्वयं की साहसिकता और संघर्ष की महत्ता को भी समझा। उसकी कहानी ने सिखाया कि किसी भी रहस्यमय समाधान की खोज में अग्रसर होने के लिए आत्मविश्वास और साहस की आवश्यकता होती है। विक्रम का यह अनुभव उसे एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जो उसे अपने भविष्य में और भी संघर्षों के सामने तैयार करने में मदद करेगा। उसने यह सीखा कि जीवन में रहस्यों का सामना करना अवश्य है, लेकिन उसे विजयी बनाने के लिए आत्मविश्वास, संघर्षशीलता और साहस की आवश्यकता होती है।